जय हिंद। आज की क्लास में हम भूगोल के रिक्त स्थान को कंप्लीट करेंगे। कल हमने वस्तुनिष्ठ के क्वेश्चंस किया। आई होप आपने वस्तुनिष्ठ को अच्छे से कर लिया होगा, है ना। जल्दीबाजी में कभी कभी राइट क्लिक इधर उधर हो जाता है तो आप उसका भी चेक कर लीजिएगा, है ना। रिक्त स्थान को हम देखते हैं नेक्स्ट। आज गैरीसन नगर को कहा जाता है बेटा, क्या कहा जाता है? छावनी नगर कहा जाता है। मेरे साथ में आपको बोलना भी, इससे याद हो जाएगा आपको, छावनी नगर कहा जाता है। सुनना भी है, बोलना है और लिखना है। ओके। 15 से 65 आयु के संवर्ग कार्यरत, तो 15 से 65 एक बार आप सुन लीजिएगा, है ना भाई। एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, एक बार फिर इसको ऑडियो में एक तरफ रख के 1.5x में चलाकर रख दीजिएगा ताकि आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार आप सुनेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ओके डन। नेक्स्ट बेटा, सीमांत श्रमिक में वर्ष कम से कम कितने दिन? 183 दिनों तक काम करता है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कल भी हमने किया था। चाय मूलतः कौन सा पौधा है? उष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय है। वहां भूमि जिस पर फसल उगाई जाती, काटी जाती, क्षेत्र क्या कहलाता है? कृषिगत भूमि कहलाता है। भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ कहलाता है? गुजरात राज्य में होता है। ब्राजील देश का सबसे बड़ा काफी उत्पादक देश है बेटा। सबसे बड़ा देश की बात करें तो काफी उत्पादक कहाँ पे? ब्राजील है बेटा। कौन सा है? ब्राजील है। नेक्स्ट है आपका 8 क्वेश्चन होगा। रुड़की नगर को क्या कहा जाता है? शिक्षा नगर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तुम्हें पता है? आईआईटी वगैरह जो बच्चे करते हैं, मैथ्स इंजीनियरिंग छात्र वगैरह, रुड़की कॉलेज है ना, वहां पे बड़ा मतलब शिक्षा का एक क्षेत्र है, आपको याद रह जाएगा अब रुड़की। ठीक। नेक्स्ट, मानव भूगोल समाज में धरातल के बीच संबंध संश्लेषित अध्ययन है। नेक्स्ट आपका परिवहन में क्रांति कब आई? 1800 के दशक में आई थी। कब आई थी? परिवहन में दशक। परिवहन मतलब ही घूमने फिरने वाले। जनन के संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का उच्च होता है। नेक्स्ट, गंगा में मैदान के अधिकांश भाग कैसे? गुच्छित है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है भैया, है ना। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। रालगेन सिद्धिगांव महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में? अहमदनगर में भैया। उद्योग आधुनिक सभ्यता का आधार किसका? लौह इस्पात का। किसका है भैया? लौह इस्पात का है। अगला है सबसे उच्च मानव विकास सूचकांक कहाँ है? स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, है ना भाई। कभी ऑप्शन में ना हो तो नॉर्वे भी आ जाएगा। ये कहाँ पर है? ये नॉर्वे। ठीक है। 0.94 है। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियां का प्रतिरूप आयताकार है। कैसा आयताकार प्रतिरूप? नैनीताल पर्यटन नगर का एक उदाहरण है ना। च्युगम जेपेटो वृक्ष के दूध से बनता है। किसी देश में अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक होते हैं तो प्रति व्यक्ति आय, आबादी और भौगोलिक स्थिति, 3 चीजों पर निर्भर करता है। प्रति व्यक्ति आय, आबादी, भौगोलिक स्थिति। पत्तन महानदी डेल्टा पर स्थित कौन सा? पारादीप। कौन सा है? पारादीप। पूर्व सोवियत संघ में सामूहिक कृषि को क्या जाता है? कोल खोज कहा जाता है। विश्व में सबसे सघन बड़े क्षेत्र का नाम क्या? सिंधु घाटी का मैदान। सहकारी कृषि का सफल परीक्षण क्या है? डेनमार्क देश में किया गया। कहाँ किया गया? डेनमार्क देश में किया गया भैया। इतना याद हो रहा होगा। आगे, ब्लास स्कूल के जनक थे भैया, आपको कमेंट करके बताना है। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए भी छोड़ दिए गए हैं। मुंबई का सहायक बंदर का कौन सा? निहावा सेवा। कौन सा? निहावा सेवा। महान झील औद्योगिक प्रदेश कहां से? यूएसए में स्थित है। दामोदर नदी घाटी योजना स्वतंत्र भारत की कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या? 74.04 थी, है ना भाई। भारत में विशालतम भाषाएं कौन सी? आर्य। कल कहा था अपन ने इंडो आर्यन। रुको और जाओ निश्चयवादी अवधारणा प्रतिकार है ग्रिफिथ टेलर। देखिएगा भाई, रिपीट होते हैं कुछ क्वेश्चन। फूलों की कृषि कहलाती पुनरुत्पादन। क्या कहलाती है? छत्तीसगढ़। फ्लोरिकल्चर भी है, बिल्कुल। छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। किसका कहा जाता है? मानव को पृथ्वी की उपज क्या है? ब्लास बताया भैया। मानव विकास सूचकांक निर्माण 1990 में किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। प्रवासी जो नए स्थान पर जाते कहलाते उत्प्रवासी कहलाते। उपागम मानव विकास का सबसे पुरानागम आय का स्रोत है। आगे नेक्स्ट है, सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कहां पर हुआ बेटा? भारत देश में हुआ है। राइन नदी का जलमार्ग कहां से? यूरोप देश का प्रमुख जलमार्ग है ना। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है और सबसे अधिक बिहार का है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है? कुटीर उद्योग कहलाती है। खनिज तेल से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? ये आपको कमेंट में बताना है। मान झील कहां पे? यूएसए औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? यूएसए। नेक्स्ट आपका, मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश को सामाजिक सेक्टरों के बजाय किस पर अधिक हुआ है? ये भी आपको बताना है। किसी देश के युवा ही वास्तविक संपत्ति, बिल्कुल युवा है, और भारत में सबसे अधिक युवा है। लेकिन अभी बेटा युवाओं का जो ध्यान है, बेचारे इंस्टाग्राम पर लगे हुए, फेसबुक पर लगे हुए, रील्स देखने में लगे हुए। बेचारे युवाओं की शक्ति क्रिकेट को देखने में लगी, दिन भर क्रिकेट पर सट्टा लगाने में लगी। क्रिकेट को खेलना नहीं, क्रिकेट को देखने में लगी हुई है। अभी ज्यादा तक स्टेटस आपने देखे, क्रिकेट को देखने में लगे हुए, ऐसा खेलना नहीं। अरे क्रिकेट खेलो मेरे भाई, क्रिकेट देखने की चीज नहीं है। ठीक है, ज्यादातर क्रिकेट खेलने में लगे हुए, क्रिकेट का सट्टा लगाने में लगे हुए। तो ये जो युवा आबादी उसमें लगी हुई, इसको इधर करना होगा। जबकि सबसे बड़ी संपत्ति हमारी, तो सबसे बड़ी संपत्ति इसी में चली जा रही है। इधर भी आपको ध्यान लगाना है।
आगे, भारत में सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है बेटा। कौन सा है? दूसरा। बिग इंच पाइपलाइन महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है बेटा, है ना, तो ये आपको बताना है। अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा है और सबसे अधिक जनसंख्या एशिया में निवास करती है। नेक्स्ट, भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर से मिलाती है। अगला बताना, सतही जल संसाधन मुख्य रूप से प्राप्त होता है, ये आपको बताना है भाई। कमेंट करके जरूर बताना है कि सर इसका राइट आंसर ये आएगा, है ना भाई। भारत में प्रवास का मुख्य कारण क्या है? गरीबी, रोजगार की कृषि, है ना, चाय और रबड़ की कृषि के अंतर्गत आता है। रोपण कृषि में आधुनिक सभ्यता का आधारभूत क्या? लोहा इस्पात उद्योग। भारत में चावल के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है भैया, अब तो पहले आ गया है। पहली संपूर्ण जनगणना भारत में कब हुई? 1872 में है, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी शायद, है ना, एक बार चेक कर लेना। सेवाएं 4 प्रकार की होती, कितने प्रकार की? राष्ट्रीय युवा नीति कब? 2014 में आरंभ हुई थी भाई। 61 हो गया। दो नाडों को जोड़ने वाली कहलाती। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, दो नाडों क्या लिखा है, थोड़ा सा इसका राइट आंसर करके बताएं। नागार्जुन सागर योजना कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। मानव विकास सूचकांक में संसाधन तक पहुंच के संदर्भ में मापा जाता है, इसका भी राइट आंसर आपको करना है। भारत के अधिकतर जनसंख्या का प्रमुख भोजन क्या है? चावल है, खाद्यान्न फसलें। लमच खंड खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना। जो आपके लिए छोड़ा है आपको राइट कमेंट करके बताना बेटा, है ना। चलिए आगे, देश में सर्वाधिक रेल घनत्व मापा जाता है, ये भी बताना है। नई वस्तु का निर्माण कहलाता है विनिर्माण। गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, कभी कभी कोई बता रहे थे यमुना भी है, तो भाई यमुना भी है। आगे, किसी क्षेत्र में विशेष एक निश्चित समय अंतराल में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को क्षेत्र की कहलाता है प्राकृतिक वृद्धि कहलाती है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। गंगा नदी को प्रदूषण कम करने के लिए क्या करिए? नमामि गंगे शुरू किया है वैसे, है ना। नेक्स्ट आपका डॉक्टर मानव विकास की अवधारणा क्या है? डॉक्टर महबूब उल विज्ञान विद्वान की देन है, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री है। प्राचीन समय में रेशम व्यापारिक मात्रा क्या? चीन और मध्य देश को जोड़ता है। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया भैया? सन 1975 में छोड़ा गया। भारत के उत्तरी पूर्व में स्थानांतरण कृषि को क्या कहा जाता है? बताना है आपको। मिश्रित किस्म फसल उगाने पर बल दिया जाता है। आदिम समाज भौतिक पर्यावरण को क्या? माता प्रकृति और रेड जेल एक भूगोल वैद्य का कौन से? जर्मन में। आई होप इतने क्वेश्चंस हमने थोड़ा स्पीड मेंटेन को किया है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है। एक दो बार आप उसे देखेंगे आप कंप्लीट कर लेंगे। ओके, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम। और साथ ही आप वीडियो को भाई शेयर नहीं करते, वीडियो को शेयर करना है, जितने भी अपने दोस्तों में उनको शेयर कीजिएगा। जितना आपका फायदा हो उतना ले सको भाई उतना ले लीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय मां भारती, वंदे मातरम।